हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी और एमफिल में प्रवेश प्रारंभ हो चुका है और हमने उस नोटिफिकेशन को आपके लिए आर्टिकल के रूप में लिख दिया है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि डीयू में पीएचडी और एमफिल में प्रवेश प्रक्रिया क्या है, क्या प्रोसीजर है और किस तरह से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि योग्यता क्या है। योग्यता यहाँ पे है पोस्ट ग्रेजुएट में आपको 55% अंक होने चाहिए। अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं या SC ST OBC हैं या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपको 5% अंकों की छूट होगी, यानी कि आप 50% अंक पर भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और जो विद्यार्थी अभी अपीयरिंग है, जिनकी डिग्री पूरी नहीं हुई है, वे लोग अप्लाई नहीं कर सकेंगे, वे लोग इसके लिए पात्र नहीं हैं। आवेदन शुल्क बहुत कम है। जनरल OBC का 750 रुपये और SC ST EWS का 300 रुपये। बहुत कम इसलिए कि आमतौर पे PhD का शुल्क 1000 रुपये होता है, तो यहाँ पे तो कम ही रखा गया है। आवेदन शुरू होने की जो तिथि है वो है 20 जून 2020। आवेदन की अंतिम तिथि है 4 जुलाई 2020। एडमिट कार्ड की डेट अभी भी घोषित नहीं है, परीक्षा की डेट भी अभी घोषित नहीं है। तो हम देख लेते हैं विषय और सीट संख्या। एमफिल में पहले देख लेते हैं। अरेबिक में 12 है सीट, बुद्धिस्ट स्टडीज में 11, इंग्लिश में 35, जर्मन में कोई सीट नहीं है, हिंदी में 28, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 14, लिंग्विस्टिक्स 6, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेसी स्टडीज़ 12, पर्सियन 17, फिलासफी 16, साइकोलॉजी 25, पंजाबी 23, संस्कृत 28, उर्दू 30, कॉमर्स 29, एजुकेशन 25, इंटरडिसिप्लिनरी एंड जेनेटिक्स 6, बायोफिजिक्स 1, म्यूजिक 31, मैथमेटिक्स 23, ऑपरेशनल रिसर्च 13, स्टैटिक्स 7, एडल्ट कंटिन्यूइंग इन एजुकेशन एंड एक्सटेंशन 16 सीट है, पॉलिटिकल साइंस 25, हिस्ट्री 24, इकोनॉमिक्स 5, सोशियोलॉजी 10, ज्योग्राफी 21, सोशल वर्क 12, अफ्रीकन स्टडीज 20, एंथ्रोपोलॉजी 25, बॉटनी 9, जियोलॉजी 1, जूलॉजी 18। ये जो मैंने सीट पढ़ी है ये है आपकी एमफिल की सीट, क्योंकि यहाँ पे एमफिल और PhD का एंट्रेंस सम्मिलित रूप से होगा। यह एक जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, आप वहाँ पे एमफिल और PhD दोनों के लिए एक ही फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं और एक ही एंट्रेंस होगा दोनों के लिए। तो ये है एमफिल की सीट। आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें PhD की सीट कितनी है। तो देखिए, मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप यहाँ पे सही प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको PhD में अरेबिक में 3, बुद्धिस्ट स्टडीज 7, इंग्लिश 25, जर्मन 09, हिंदी 77, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस 3, लिंग्विस्टिक्स 4, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेसी स्टडीज 20, पर्सियन 17, फिलासफी 14, साइकोलॉजी 25, पंजाबी 20, संस्कृत 20, स्लोवानिक एंड फिनो यहाँ पे कुछ नहीं है, उर्दू 16, बिजनेस इकोनॉमिक्स 2, कॉमर्स 50, फाइनेंशियल स्टडीज़ 5, एजुकेशन 38, बायोफिजिक्स 2, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 6, बायोकेमिस्ट्री 7, इलेक्ट्रॉनिक साइंस 36, जेनेटिक्स 6, माइक्रोबायोलॉजी 4, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट साइंस 34, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन 2, म्यूजिक 20, ला 25, मैथमेटिक्स 35, ऑपरेशनल रिसर्च 11, स्टैटिक्स 5, कंप्यूटर साइंस 6, एडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन 10, पॉलिटिकल साइंस 25, हिस्ट्री 30, इकोनॉमिक्स 13, सोशियोलॉजी 10, ज्योग्राफी 39, सोशल वर्क 34, अफ्रीकन स्टडीज 12, ईस्ट एशियन स्टडीज 7, एंथ्रोपोलॉजी 12, बॉटनी 33, केमिस्ट्री 80, फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स 68, जियोलॉजी 6, जूलॉजी 28, इन्वायरमेंटल स्टडीज 8, ACBR 20, होम साइंस 40। तो ये हो गई आपकी PhD की सीट। और यहाँ पे जो प्रवेश प्रक्रिया क्या है मैं आपको बताता हूँ सही प्रकार से। यहाँ पे बताया गया कि जिन अभ्यर्थियों ने UGC नेट JRF, CSR नेट JRF, DBT JRF, ICMR JRF, इंस्पायर फेलोशिप, गेट या टीचर फेलोशिप के लिए क्वालिफाई किया है, उन्हें सीधे इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। मतलब उन्हें प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, वो एग्जम्प्टेड होंगे। या फिर
जिन अभ्यर्थियों ने एमफिल डिग्री 55% अंकों के साथ प्राप्त कर ली है वे भी डायरेक्ट इंटरव्यू में पीएचडी के लिए शामिल हो सकते हैं। या फिर जिन अभ्यर्थियों ने एमफिल कोर्स वर्क में 55% अंक प्राप्त कर लिए हैं उन्हें भी परीक्षा से छूट होगी, वे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। इनमें भी अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या फिजिकली हैंडीकैप है तो यहाँ पे भी आपको 5% अंकों की छूट होगी। इसका मतलब है कि आपने अगर एमफिल की डिग्री में या फिर एमफिल के कोर्स वर्क में 50% अंक भी प्राप्त किए हैं और आप आरक्षित वर्ग से हैं तो भी आप यहाँ पे सीधे इंटरव्यू में जा सकते हैं। अंतिम चयन आपका जो होगा ये इंटरव्यू के आधार पे होगा और इंटरव्यू थोड़ा सा यहाँ पे टफ होगा आपके लिए। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा वो क्वालिफाइंग होगा। प्रवेश परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें से आपको 50% शोध अभियोग्यता पर प्रश्न होंगे और 50% आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। माइनस मार्किंग कोई नहीं है। प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम आपको 50% अंक प्राप्त करना होगा। अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं, एससी, एसटी, ओबीसी या फिजिकली हैंडीकैप है तो आपको 5% अंकों की छूट होगी। मतलब अगर आपने प्रवेश परीक्षा में 45% अंक भी प्राप्त किए तो आपको उत्तीर्ण माना जाएगा। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आपको एक रिसर्च प्रपोजल ले जाना होगा, यह आप अनिवार्य समझ लीजिए। लगभग 2500 शब्दों का एक रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना होगा और इंटरव्यू में आपको अपने शोध के क्षेत्रों और रुचियों के बारे में डिस्कस करना होगा। क्योंकि डीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होकर जाना होगा। स्टेट यूनिवर्सिटी की तरह थोड़ा इंटरव्यू यहाँ पे आसान नहीं होगा, तो आपको प्रपोजल अपना टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अच्छा हो तो किसी प्रोफेसर से मिल लीजिए, इससे पहले जिस प्रोफेसर को भी आप पर्सनली जानते हो वहाँ पे मिल लीजिए और उनसे थोड़ा इस बारे में डिस्कस कर लीजिए, या किसी रिसर्चर से जो कि पहले रिसर्च कर रहा हो उससे मिल के आप अपने इंटरव्यू के लिए डिस्कस कर लीजिए, तो आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने लिंक दे दिए हैं, ऑनलाइन आवेदन का लिंक है, नोटिफिकेशन का और वेबसाइट का है। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप सीधे नोटिफिकेशन देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये जो आप आर्टिकल देख रहे हैं यह है मेरी वेबसाइट studygeeta.com पर, और जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे आप वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और वहाँ से वेबसाइट पर पहुँचने के बाद आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं, वेबसाइट पर जा सकते हैं, यह आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इसे सही प्रकार से समझ सकते हैं जब तक आप चाहें। प्रवेश परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराई जाएगी और इन शहरों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, पटना, रांची, त्रिवेंद्रम, वाराणसी, श्रीनगर, इम्फाल। दिल्ली एनसीआर में जो भी चीज़ें आती हैं, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यहाँ पे इसका सेंटर बनाया जाएगा। जब भी आप अप्लाई करें तो अपना सेंटर, जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर हो, उसे आप अपनी प्रायोरिटी में चूज कर दें। तो ये मैंने आपको इसके बारे में डिटेल बता दी है। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं।